एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी भगवद गीता जी की इस जर्नी में। इसके हम चैप्टर नंबर 17 पर हैं, जो कि है श्रद्धात्रय विभाग योग। इस चैप्टर में श्रद्धा की बात हुई है और भगवान ने इसमें 3 तरीके की श्रद्धा की बात की है, सत्व, रज और तम। इन तीनों प्रकार की श्रद्धा को हम समझने के लिए इस चैप्टर में इनको ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड कह रहे हैं। अब हम इसको और इजी वे में जानने के लिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में अगर हमें यही सार समझ में आ गया तो हमें पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए इन्हीं तीनों प्रकार की श्रद्धा की बात की है, क्योंकि अर्जुन जी का प्रश्न ही यही था कि प्रभु, जो शास्त्रीय विधि से आपको नहीं पूछते, अपनी श्रद्धा के विश्वास पर आपको पूछते हैं, तो उनकी कौन सी गति होती है। तो उसी श्रद्धा को समझने के लिए जो वर्ड श्रद्धा है, इसी पे इस पूरे चैप्टर का नाम डिसाइड हुआ है। तो हम उसी श्रद्धा को और इजी वे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सत्व, रज और तम वाली श्रद्धा को हम जाने तो ये किस तरीके की है और ये किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। जैसे 3 प्राइमरी कलर्स हैं, 3 ही प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, और यही 3 कलर मिलकर सब कलर्स का निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे सत्व, रज और तम है, ये तीनों मिलके एक पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। जैसे कि किसी भी कलर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है अगर उसमें रेड, येलो और ग्रीन ना मिलाया जाए, लेकिन हर कलर फिर भी एक डिफरेंट है। आप उसमें दूसरे कलर से डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो रेड, येलो और ग्रीन की मात्रा है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से एक मनुष्य के अंदर सत्व, रज और तम तीनों हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है, उसकी जो मात्रा है, वो अलग अलग है। उसी के बेसिस पर एक पर्सन की पर्सनालिटी डेवलप होती है। द प्राइमरी कलर्स आर 3, बट द ray generated by these 3 colors are different. Similarly, in the case of a personality, every person is a unique. सब में वही शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा है, लेकिन सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे से मैच नहीं करता, क्योंकि उसमें सत्व, रज और तम तीनों की मात्रा डिफर होती है। तो इस तरीके से ये हमारी पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाती है। कौन? हमारे सत्व, रज और तम के गुणों की मात्रा। और ये भगवद गीता जी क्या कहती हैं? दिस भगवद गीता जी इंट्रोड्यूसेस अस अबाउट दिस सत्व, रज एंड तम गुण। हम इसको ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के रूप में मानकर चल रहे हैं। तो गीता जी इंट्रोड्यूसेस अस अबाउट ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड। अब इसमें ये बात ध्यान रखें कि ये जो गुण है ये आप नहीं है, ये गुण आप में जोड़े गए हैं। जैसे कि एक पर्सनालिटी को, एक पर्सन को कपड़े पहनाए जाएं, तो वो कपड़े जो हैं वो उस पर्सन की पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि वो कपड़े उस पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो सत्व, रज और तम के गुण हैं वो एक कपड़े के समान है, जबकि जो एक पर्सन है उसका वास्तविक स्वरूप तो वो आत्मन स्वरूप है। ये सत्व, रज और तम तो उसके कपड़ों के समान है। ध्यान रहे, वी आर नॉट द क्लोथ्स, but we are wearing them, and how we wear them, it makes our personality. हम इसको किस तरीके से पहनते हैं,
वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। जैसे कि एक शर्ट, पैंट और कोई टाई एक पर्सन लगाए तो वो कहाँ लगानी चाहिए, अगर प्रॉपर प्लेस पे वो उसको लगाता है तो उसकी पर्सनालिटी एक अलग तरीके की नज़र आती है। लेकिन अगर कोई पर्सन उसको डिफरेंट तरीके से पहन ले, कि उसने पैंट ऊपर पहन ली, शर्ट नीचे पहन ली, टाई कहीं और लगा ली, तो उसकी पर्सनालिटी जो एक क्रिएट होनी चाहिए थी वो बल्कि वो ना होकर एक हास्यप्रद बात हो जाएगी, लोग उस पर हंसेंगे। लेकिन अगर वही पैंट की जगह शर्ट, शर्ट की टाई जगह और जो टाई है वो टाई की जगह लगाई जाए तो उस बंदे की पर्सनालिटी एक अलग पर्सनालिटी के रूप में दिखेगी। अब हम ये भी याद रखें कि ये जो सत्व, रज और तम है ये तीनों हमारे अंदर हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें से किस समय किस गुण को दिखाना है। जहाँ पे जिस गुण की आवश्यकता है वहाँ पर ही उसी गुण को दिखाना है। जैसे कि कपड़े जहाँ पहनने उसी जगह पे पहने जाएं तो हमारी पर्सनालिटी इफ़ेक्टिव होगी। तो इसी तरीके से ये तीनों गुण हैं, जहाँ पे इन तीनों गुणों की आवश्यकता है वहाँ पे वो वाला गुण दिखा देना, इससे हमारी पर्सनालिटी इफ़ेक्टिव होगी। और अगर हमें नहीं आता, अगर मान लीजिए किसी को धोती कुर्ता पहनने को दे दी जाए और उसने कभी आज तक धोती पहनी नहीं है, तो वो उसको प्रयास द्वारा सीख सकता है। और अगर प्रयास से भी नहीं आ रही है तो जो उसको पहनता है उससे उसको पहनना सीख सकता है, वो उसको आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे अंदर ये जो गुण है हमें उसकी सबको समान मात्रा मिली हुई है, लेकिन उस मात्रा का कब, कितने प्लेस में, कैसे उसको डेवलप करना है, उसको बाहर लाना है, अगर ये हमको नहीं आता है तो ये हमारे गुरुदेव हमको ज्ञान देते हैं कि हमें अपने अंदर की वो सात्विकता को, अपने अंदर के उस ए ग्रेड को किस तरीके से बाहर निकाल कर अपनी पर्सनालिटी को इफ़ेक्टिव बनाना है। इन तीनों गुणों ने, सत्व, रज और तम ने, और इसी प्रकार इस सत्व, रज और तम की श्रद्धा ने हमारी पर्सनालिटी को क्रिएट कर रखा है। और गीता जी का ये चैप्टर हमें क्या क्या प्रदान करता है, हमारी उस पर्सनालिटी को और इफ़ेक्टिव करने के लिए जो ये सत्व, रज और तम तीनों प्रकार की श्रद्धा है, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी देता है ये चैप्टर कि हम उन तीनों प्रकार की श्रद्धा को और इफ़ेक्टिव बना सकें और जिसका यूज़ जहाँ पर होना है उसको वहाँ पर यूज़ कर सकें। तो इस प्रकार से ये हमारे अंदर की श्रद्धा को विकसित करने और उसको सही समय पर सही लाने का प्रयास करता है। इस तरीके से आज हमने थोड़ी सी इस पे ही चर्चा की, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हमारे सामने सिम्टम्स रख देता है, पहचान हमें करनी है और फिर अपना इलाज भी हमें भगवान जी इस गीता जी के द्वारा जो दवा दे रहे हैं उसके द्वारा करना है। तो इस तरीके से आज हमने इन तीनों प्रकार की श्रद्धा के बारे में एक थोड़ा सा विचार किया। अब इसके आगे चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।